ये आप दुखी, ये आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर है तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे। ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने, उनको तो शर्म आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए। हो सकता हम भी डरे मारने में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्मा उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि, ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग पर रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न को बना रखा था। पेट पर कढ़ाया बांध कर, छोटी सी कढ़ाई, ऊपर का लोगड़ रुई बांध कर, कपड़ा बांध कर, ऊपर का ड्रेस पड़ा दी औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान, घने बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा, जानते हैं ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस तरह, और सारे यादव कटके मर गए। तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं दुर्वासा क्रोधित हो गया छोटी सी बात पे, नकमी आत्मा, नीच आत्मा, और कैसा जुल्म कर दिया, कैसा श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव यानी श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़का मर गए कटके, जरा सी बात पर इतना श्राप दे दिया। और परमात्मा के साथ वो कैर डाए थे हमने उस समय, और उन्होंने हृदय से भी किसी को बद्दुआ नहीं थी, क्योंकि वो हमारे पिता है। वो किसको श्राप दें और किसको मारें, किसको बचाएं? बचा तो सकते हैं पर वो मार नहीं सकते। हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, और भगवान को पहचानने के बाद फिर संशय खत्म हो जाएंगे। फिर तो हम आंखें बंद करके उस मार्ग पर चलेंगे। फिर चाहे सारा विश्व एक तरफ हो जाओ कि तुम गलत जा रहे हो, हम नहीं मानेंगे उनकी, क्योंकि हम पूरा नरक परख कर चलेंगे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, वही प्रकाशक है इसके। ये है कबीर सागर, ज्ञान सागर खंड, प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसके 74 पृष्ठ पर 74 पे इसमें लिखा, सुन, ये ज्ञान सागर है। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जुलाहा वो नीरू, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुनः अस बोल ही दीना। आगे बताया है, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव,
अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, ताते भयो तेरा जुल्ह को रूपा। जुल्हा बन गया तुम। और प्रीति प्रभु गए तो लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये नूरी है, नीरू नहीं, मिसप्रिंट कर रखा। नीरू वचन, हे प्रभु जस की नोतस पायो। रामानंद जी के पास इन्होंने पुण्यात्मा, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय, आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उसते न्यारे, जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे, वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश तय, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। ये तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अत्युदारत है, यह लोक चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं, वो सबका पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर कर्म है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता है उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक है यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही 3 जो देवता है, फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास मात जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक काल कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, और तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी अक्षी पूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। और उनके बाद क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो
वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है। देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे वही लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो इन्होंने कैसे लगा दिया, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। तो उन्होंने, कबीर पंथियों ने ये सोचा कि कोई पूछेगा वो कौन था बाबा जी, संत दिखाओ तुम कैसी बात करते हो। उन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि स्वामी रामानंद जी के पास नीरू गया। जब उसके बच्चे ने जो जल पर मिला था कमल के फूल पर कुछ खाया पिया नहीं, तो रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी एक बड़े वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, और बचपन से ही भगवान के चरणों में लगे हुए थे। जब परमात्मा आए उस समय वो 99 ईयर ओल्ड थे, 99 वर्ष के हो चुके थे। तो रामानंद जी से जोड़ दिया इन्होंने कि कोई पूछेगा तो रामानंद जी से बात करी थी। यहाँ चर्चा रामानंद जी के, लेकिन कथा जो की तो है कि कवारी गायों के दूध से माल्य की परवरिश हुई थी। ये हमने निर्णय करना है, निष्कर्ष ये निकालना। ये देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर ज्ञान सागर में 74 पृष्ठ पे। अब हम यहां आगे कि रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो एक तब वचन उचारा। हाँ, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कई उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि मुझे एक बहुत गुणवंत बच्चा मिला है, सुंदर अच्छा, लेकिन वो खा पी नहीं रहा है, संत जी क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं भली भांति। कुछ तव सेवा हरि की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुत दीना लीना। अब नीरू कहता है, ये नूरी नहीं है, मिसप्रिंट है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत यानी संकट निवारण के अर्थ हो, आतुर आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदा वंश, भूखा है कुछ खाई। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है ये कोई ज्ञानी अवतार है, अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। रामानंद जी ने कहा कि एक बछिया लिया जिसको बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कंवारी गायें। सोले ठाड करो ते ही आगा, उसके वहां लाकर खड़ी कर देना। दूध चले ते ठनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको ता कह देव खवाई। इसका अर्थ है कि बछिया ले आओ, फिर वह दूध देगी, उसको छुपा के रख लेना, भूखा हो जब खा लेगा। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। सुन, ये तो आगे है। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संग संत संग मत धीरा। अब कहने का भाव ये है, हमने सिर्फ इतना समझना चाहिए, हमने इतना ही पर्याप्त है कि परमात्मा जब आए उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई,
गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कंवारी बछिया को दूहत है, आशीर्वाद दे दिया, और दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति तासिव भय दयाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक रखा, ला मोमिन एक धैनु यानी कुंवारी गाय लिया। तो हमने ये निष्कर्ष देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमारे ये 2 ग्रंथ हैं, 3। एक तो पवित्र वेद, पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्माएं हैं उनके लिए वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक अमर ग्रंथ समझ लो हमारे। इनमें जो लिखा हो भगवान की लीला लिखी है पवित्र वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, एक जैसा ज्ञान है, मिलता जुलता। पवित्र पुराण जो है वो अन्य ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं, वो यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो वो कच्चे ही कच्चे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उनके सतर का ज्ञान है। और वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है, तो जो गॉड गिवन है वो सही है। और कबीर सागर में भी गॉड गिवन ज्ञान, और गरीबदास साहिब जी को समय लेकर के वापस छोड़ा, वो गॉड गिवन ज्ञान। तो इन तीनों से जब मेल खा जाएगा जो प्रकरण है वो फाइनल हो गया, तो उसमें कोई शंका नहीं रही। अब एक तो आपको पवित्र कबीर सागर में सिद्ध कर दिया कि जब कबीर साहब बालक रूप धारण करके आए थे, बछिया ताही बैल नहीं लागा, वो कुंवारी बछिया, उस बछिया के दूध से माल परमात्मा की परवरिश की लीला हुई थी। अब गरीबदास जी की वाणी भी आपको बता दी, उन्होंने परमात्मा को देखा, उनके से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लिखा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सब घटनाएं रामायण लिखी और सबको मान्य है। और अब हम आपको दिखाते हैं वेदों में कि वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वो कैसी लीला करता है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि हु इज गॉड, तो हमने परमात्मा को पहचानना है कि कौन है वो भगवान जो हमारे संकट को दूर कर सकता है, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें बचा सकता है, और हमारे ऊपर इस वर्तमान के जीवन में जो भी हमारी किस्मत में, भाग्य में, प्रारब्ध में संकट लिख रखे हैं, हमारे पाप कर्मों का संयोग है, उनसे हम दुखी हैं, उनको कौन नाश कर सकता है, कौन उनसे दुखों से बचा सकता है, और कौन हमें यहाँ काल के जाल से निकाल सकता है। तो वो केवल एक ही परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं, और उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा है गीता जी में, और उसको अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सत्य पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, ये कबीर परमेश्वर जी की ही उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे अपने भारत या अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका रैंक का नाम होता, पद का। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और ये पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर साहब के उपमा के नाम है, पदवी के, और स्वयं का उनका नाम अल्लाह अकबर कबीर देव है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ये वेद, चारों वेद मेरा भेद है, मेरी ही महिमा बताते हैं। लेकिन इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में मेरे पाने की, तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्ति
प्राप्त होने का विधि नहीं है। तो इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वेद गुणगान मेरा ही कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा हु इज गॉड अब पता लग जाएगा। देखो ये ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले और महर्षि दयानंद स्वयं। और ये सभी मानते हैं परमात्मा निराकार है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है। ये तो उनका अपना अनुभव है और वेदों को वो सत्य मानते हैं। अनुवाद भी उन्होंने कर रखा है। यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसे ही करना था, इससे भी अच्छा करना है, लेकिन ये लोग आपको इस बात से भ्रमित कर देते कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता, इसने वेदों के अनुवाद करने का पता नहीं। तो ये बात आपके भी कुछ कुछ अवश्य विश्वास में आ जाती कि ये तो हो सकता है। और यही बिजली गिरी रही आज तक। जब परमात्मा आए थे कबीर जी, वो सारा ज्ञान बताया करते थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मेरा नाम कबीर। तो और कबीर साहब कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी पूजा से तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, और ये तुम्हारे भगवान देवता तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकते, ये अपना ना कर सके। श्री राम के ऊपर कितने कष्ट आए, वनवास हुआ, सीता का जी का अपहरण हुआ पत्नी का, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए, वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर वापस लाया सीता जी को, और फिर एक धोबी के कहने से 2 और 3 वर्ष के बाद उसको निष्कासित कर दिया कि तू मेरे काम की नहीं। बच्चे कहीं गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देना एक बुद्धिमान व्यक्ति के काम है। भाड़ में जाए सी मर्यादा, क्या मर्यादा हुई जब स्वयं हजारों व्यक्तियों के सामने परीक्षा लेकर ले अग्नि में, यदि अग्नि में जल गई तो कलंकित है, अग्नि नहीं जलाई तो तू सोने जैसी है, निष्कलंक है। और नहीं जली थी सीता माता, और फिर भी एक धोबी के कहने थे, और उसको निकाल दिया कि मैं लोगों की जो है इन व्यंग का सामना नहीं कर सकता। कोई बात हुई या फिर क्या, किसा तो न्यायकारी राजा था और किसा वो भगवान था। तो पुण्यात्मा, और फिर श्री कृष्ण जी के देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कदे जरा सिंह लट सेना लेकर आया, कदे कोई काले वना चढ़ाई कर दी, और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का, कलेजा मुंह को आ जाओ, जो उनकी पढ़ कर देख लो आप। सारा परिवार उसके उनकी आंखों के आगे कटका मर गया, पोते पाते जी न देख देख के फूले नहीं समाओ थे, शांति से रह रहे थे, बड़ा मेरा खानदान चल गया, सामने कुलनाश हो गया उसका। तो परमात्मा कहा करते, जिनकी तुम पूजा करते हो ये अपने भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मैं हूं, वो परमात्मा। परमात्मा कहा करते, हम ही अलखला है कुतुब गौस और पीर, ये सृष्टि सृष्टा में हम, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब ऊपर रहता हूं, अदर बसूं ऊपर ऊर्ध्व स्थान पर, मेरा नाम कबीर, अवगत सत कबीर। तो उस समय इन संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं ने इसी बात से हमें भगवान से दूर रखा।
कि कबीर साहब एक जुलाहा वर्ण में प्रगट है और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ब्राह्मण ही एक वर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था, संस्कृत के पढ़ने का, और नहीं पढ़ सकते थे। और वो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य, के कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों, वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे। तो प्रत्येक आदमी के, उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी, कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यही फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख शिष्य हुए थे, वैसे नहीं हुए। सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके चरणों में आए थे 600 वर्ष पहले। 64 लाख शिष्य, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी पुस्तकें थी जो लिख के भेज दिया करते थे। तो उनको सबको आशीर्वाद दे देकर अपने शरणों में लगाए, उनको भक्ति से चार्ज किया परमात्मा ने, वाणी सुना सुना के ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए। तो उस दृष्टिकोण से तो वो मानने थे कि कबीर जी में कोई शक्ति है, लेकिन यह दिमाग में ना चढ़ेगी भगवान है। और जब तक भगवान नहीं मान लेंगे कबीर साहब को, हम पार नहीं हो सकते। तो अब कबीर साहब को भगवान ही सिद्ध करने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। तो उस समय इनकी यह दाल गल गई कि कबीर साहब संस्कृत नहीं जानता, और अब भी ये यही बिजली डाल देते तो ये प्रमाण नहीं मिलते हमारे को। इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिए दाता ने, इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया, ना यहाँ भी बिगाड़ कर देते, ना सारे ग्रंथों में नाश करे। वेदों में जगह जगह इन्होंने बैठा रखा है, अनुवाद सही नहीं कर रखे, लेकिन ये चंद श्लोकों में ऐसा अनुवाद करा दिया दाता ने जैसा वो चाह थे कि मेरे बच्चे फिर तो पहचान ही लेंगे मुझे, फिर तो इन नकलियों के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको बरगलाने का। इसलिए ये करवाया दाता ने। अब दिखाता हूं आपको। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद, और आपको अभी दिखाई दिया था ये कहां से प्रकाशित है और कौन इसके भाष्य करने अनुवादक हैं और कहां से छपी है। अब देखिएगा इसके प्रथम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 1, इसके प्रथम मंत्र में परमात्मा, सोम माने परमात्मन, परमात्मा शब्द, परमात्मा की महिमा चल रही है। और फिर देखो मंत्र नंबर 2 में मंत्र नंबर 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन आप, ठीक है। तीसरे में भी हे परमात्मन, चौथे में भी हे परमात्मन, पांचवें में भी हे परमात्मन, यही, और इसके छठे में भी हे परमात्मन। अब सातवें में इनका याद आ गया, अरे परमात्मा तो हमने निराकार बता रखा है, तो सारा परमात्मा की और आगे साकार सिद्ध हो रहा है। तो यहां उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7वें में, और फिर 8वें में उस पुरुष को या ना लिखा, उस परमात्मा को यहां लिखना था, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती है, यानी और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, ये इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञान कर दिया, आपके हृदय में भर दिया अज्ञान ठोक ठोक के। और हजारों वर्षों से हम ये लोक वेद नावल सा पढ़ते आ रहे थे। अब उस पुराने रंग को हटाने के लिए पहले तो रेग मारा कर पेंटर, और फिर ओरिजिनल पेंट करता है। तो पहले दास चाहता है कि आपके हृदय में जो अविश्वास भरा हुआ है कि कबीर भगवान नहीं हो सकता, और जिनको आप में ऋषि मान्या करते, जिन ग्रंथों को आप सही मानते थे, उन्हीं में से दिखाना पड़ेगा कि पुरुष माने क्या है, ये क्या मानते हैं। पुरुष माने तो सीधा ही है परमात्मा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष,
यानी सर भगवान, एक अक्षर पुरुष, अक्षर भगवान, और तीसरा उनसे अन्य है उत्तम पुरुष। पुरुष कहो ब्रह्म कहो, लेकिन यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है। एक यजुर्वेद है और इसी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद जी का ही अनुवादित है ये। प्रकाशक ये सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक है, यहां से ये छपी है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसमें वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते हुए इसका सिमरण करता हुआ जाता, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है ओम से, उसको प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं।